नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आज से लेकर अगले 7 दिनों तक के मध्य प्रदेश और देश के मौसम और मानसून का हाल। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। 19 से 25 मई के दौरान पश्चिमी तट, कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और समीपवर्ती प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। 20 और 21 मई को कर्नाटक में तथा 21 मई को कोंकण में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 से 23 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में और 19 से 21 मई 2025 के दौरान हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में गर्म हवा चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो प्रगति है वह आपको बता देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज 19 मई को दक्षिणी अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ और हिस्सों, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिणी अरब सागर के कुछ और भागों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों, मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों तथा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान जो देश का मौसम हुआ, अनेक हिस्सों में खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज तूफानी हवाएं चली। पूर्वी मध्य प्रदेश में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। रायलसीमा, मेघालय, त्रिपुरा, मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखी गई। जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति गंभीर हो गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति अभी भी बनी हुई है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रात में गर्म मौसम रहा। उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पिछले 24 घंटे के दौरान पहुंच गया था। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, 21 मई के आसपास कर्नाटक तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक ऊपरी चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव में 22 मई के आसपास उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने और तीव्र होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और 19 से 21 तारीख के दौरान बिहार में आंधी, बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर काफ़ी व्यापक मध्यम हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुँचने वाली तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिनों के दौरान तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। 19 और 20 मई को तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, 19 से 25 मई के दौरान केरल और माहे, कर्नाटक, 19 को लक्षद्वीप, 21 मई के दौरान रायलसीमा, 20 मई को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 और 21 मई को कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अगले 7 दिनों के दौरान खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गर्मी की बात करें, अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद के 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। देखिए, मानसून की स्थिति यहाँ पर मैप में भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। 19 मई को जो स्थितियाँ बन रही है, 2 अलग अलग कलरों में यहाँ पर मौसम विभाग ने समझाया हुआ है। देखिए, मानसून की जो लाल कलर में रेखाएं आपको दिख रही है, ये रेखाएं आपको बताती है कि जो
मानसून हर साल आता है वह किन तारीखों में आता है, जबकि नीली रेखाएं आपको बताती है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर आमतौर पर 22 मई को मानसून उठता है, लेकिन अब की बार 13-14 मई को ही उठ गया है, यानी कि समय से लगभग आप देख सकते हैं 1 सप्ताह पहले। ऐसे में अनुमान यही जताया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए 26 मई को जो मानसून बंगाल की खाड़ी में पहुँचता और 1 जून को भारत में प्रवेश करता, वह संभावना ये है कि जल्दी ही पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जो 26 मई को जहां पर मानसून रहता था अब 19 मई को ही पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 1 सप्ताह पहले ये मानसून आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 से 25 जून के बीच में मानसून मध्य प्रदेश में आमतौर पर पहुंचता है। जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से समय से पहले ये आगे बढ़ गया है, उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मानसून इस बार 10 जून तक भी पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि मानसून की गति बीच में धीमी पड़ती है या एक जैसा ही मानसून की प्रगति रहती है। यहाँ पर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का जो रेनफॉल फोरकास्ट है वह दिया है। ख़ासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात इसमें कर लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज से लेकर 23 मई तक अनुमान है कहीं कहीं पर चुटपुट वर्षा होने का। वही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ये इसी तरह का अनुमान है, जबकि 24 और 25 मई को वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। ये हमने पूरे देश की बात करी। अब जिलेवार अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, इन जिलों में आज से लेकर 23 मई तक गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की चेतावनी जारी की गई है। जबकि 24 मई और 25 मई को थोड़ी सी वर्षा की गतिविधियों में कमी की संभावना है। राजगढ़ जिले में, नर्मदापुरम जिले में और बैतूल जिले में और हरदा जिले में आज कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही बिजली चमक सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजगढ़ जिले में 20 मई को किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई, यानी कि 20 मई को मौसम शुष्क रह सकता है। उसके बाद में 21, 22 और 23 को फिर से बारिश की संभावना है। अन्य जिले नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी चुटपुट स्थानों पर। वही बात करें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इन सभी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में धार और झाबुआ में कुछ स्थानों पर, जबकि अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वही बात करें इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, इन जिलों में अगले 5 दिनों के दौरान छुटपुट वर्षा के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवा चल सकती है। शाजापुर और देवास में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि आगरमालवा में 20 तारीख को मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि मंदसौर में 24 तारीख को मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। 23 तारीख को मौसम शुष्क रह सकता है। वही गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, इन जिलों में 20 मई को मौसम शुष्क रह सकता है। ग्वालियर में और दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, इन जिलों में 21 और 22 मई को मौसम शुष्क रहने के आसार है। अन्य दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वही सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, रीवा, इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मऊगंज, सतना, अनूपपुर में 20 तारीख को छोड़कर अन्य 5 दिनों में बारिश की संभावना है। उमरिया और डिंडोरी में 20 तारीख को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसी प्रकार छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। पन्ना में आज मौसम शुष्क रह सकता है। दमोह, सागर में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में आज मौसम शुष्क रह सकता है। मेहर में 20 तारीख को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वह 21
तारीख के बाद में निवाड़ी जिले में मौसम शुष्क रह सकता है। 21 तारीख को टीकमगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 23 तारीख को भी टीकमगढ़ में मौसम शुष्क रह सकता है। अन्य दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।